मैं गुलशन कुमार आप लोगों को थर्ड लेक्चर में स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मॉड्यूल 1। इससे पहले हम लोग बेसिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला मॉड्यूल हम लोग देखेंगे स्टैटिक फोर्स सिस्टम, मोमेंट ऑफ फोर्सेस एंड इक्विवेलेंट फोर्स एंड मोमेंट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फोर्स। फोर्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ है, होता क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट दैट ए पार्टिकल either remains at rest or continue to move in a straight line with a constant velocity provided that there is no any unbalanced forces acting on it। मीन्स क्या है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है और वो लीनियरली वो मूव कर रहा है, तब तक अपने रिमेन्स स्टेट में रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। तो उसी स्टेट से हम लोग जैसे फोर्स को डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से हम लोग जस्ट देखें कि आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज एन एक्सटर्नल एजेंसी दैट कॉज डिस्टर्बेंस टू एन एग्जिस्टिंग स्टेटस ऑफ ए बॉडी। अगर किसी भी बॉडी के एग्जिस्टिंग स्टेटस में कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है या डिस्टर्ब कर रहा है, उस एजेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे। सिमिलरली हम लोग इसको सेकेंड वे में भी डिफाइन कर सकते हैं कि एनी एक्शन दैट टेंस टू मेंटेन और अल्टर मोशन ऑफ ए बॉडी और डिस्टॉर्ट इट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे। कि उसके जो स्टेटस है उसके उसमें कोई भी अगर डिफरेंट टाइप का एक्शन जनरेट होता है जो उस बॉडी को रिमेन्स रखने की कोशिश करता है सेम स्टेटस में, या उसको डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे। नाउ हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वी नो दैट फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हम लोग जैसा कि पहले के वीडियो में देख चुके हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए या इसको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे तीन चीजों की जरूरत होती है। क्या क्या? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये जब तीनों चीज अगर इस किसी फोर्स के बारे में हमको पता चलता है, तो हम लोग बोलते हैं दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द फोर्स। ऐसे इन जनरली हम लोग देखेंगे कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ये दो इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन जब भी कोई हम लोग पार्टिकल की बात करते हैं तब तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से काम हो जाती है। लेकिन जैसे ही अगर हम लोग एक बॉडी की बात करते हैं, तो वहां पे हम लोगों को पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को भी जानते हैं। और बॉडी और पॉइंट में क्या डिफरेंस है, इसको जानने के लिए आप प्रीवियस वीडियो देखिए। ओके। नाउ जब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग किस तरीके से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को पढ़ते हैं, इसको जानने के लिए हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के स्टडी ऑफ मैकेनिक्स को हम लोग तीन भाग में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं क्या? न्यूटोनियन मैकेनिक्स। दूसरे को बोलते हैं हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। और तीसरे को बोलते हैं लैग्रेंजियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में क्या होता है? न्यूटोनियन मैकेनिक्स डील विद द फोर्सेस। ओके। तो ये फोर्सेस को एक रेफरेंस क्वांटिटी मानता है, सबसे प्राइमरी क्वांटिटी मानता है, और इसके रिस्पेक्ट में जो डिफाइंड करता है ईच एंड एवरी टर्म को, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स। दूसरा है हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स में क्या करता है? यहाँ पे जो प्राइमरी एजेंट है वो आपको किसको कंसीडर करता है? इम्पल्स और मोमेंट को। और यहाँ इम्पल्स और मोमेंट के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट डिराइव्ड क्वांटिटी को डिफाइंड करता है। तीसरा है आपका लैग्रेंजियन मैकेनिक्स। लैग्रेंजियन मैकेनिक्स डील विद द एनर्जी। यहाँ पे आपका क्या है कि प्राइमरी क्वांटिटी जो है वो आपको एनर्जी कंसीडर करता है, और वो एनर्जी के रिस्पेक्ट में सभी डिफरेंट डिफरेंट टर्मों को डिफाइंड करता है। तो यहाँ पे हम लोग किसको देखेंगे? न्यूटोनियन मैकेनिक्स को। जो हम लोग पढ़ेंगे वो उसमें क्या पढ़ेंगे? न्यूटोनियन मैकेनिक्स मीन्स आपका जो प्राइमरी एजेंट होगा वो क्या होगा? फोर्स होगा। और हम लोग फोर्स के टर्म में इम्पल्स, मोमेंटम, एनर्जी और हम लोग डिफरेंट स्टेटस ऑफ द बॉडी और डिफरेंट टर्म ऑफ द बॉडी को हम लोग डिफाइंड करेंगे। डिफरेंट टर्म ऑफ द मोशन को बेसिकली हम लोग डिफाइंड करेंगे। ओके।
तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे किसका, न्यूटोनियन मैकेनिक्स को। और न्यूटन, इसमें मेरा प्राइमरी एजेंट क्या होगा, फोर्स होगा। नाउ अब हम लोग देखते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सिस्टम ऑफ फोर्सेस किसको बोलेंगे, जब सेवरल फोर्सेस विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक्ट अपॉन द बॉडी, तो ये जो आपका एक सिस्टम बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स सिस्टम। और सिस्टम ऑफ द फोर्सेस इसको हम लोग बोलते हैं। When several forces of different magnitude and direction act upon the body, they constitute a force system. Now this force system is defined, classified into टू पार्ट्स, एक होता है कोप्लेनर, एक होता है नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर मीन्स जैसे हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं तो थ्री डायमेंशनल स्टार्ट करते हैं। तो थ्री डायमेंशनल मीन्स मेरे पास कितने प्लेन होते हैं, तीन प्लेन होते हैं। ओके, तो अगर सभी फोर्सेस एक ही प्लेन में होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। और अगर सभी फोर्सेस एक ही प्लेन में नहीं है, मीन्स वो टू और मोर देन टू प्लेन में है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। सिमिलरली कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं कंकरेंट, पैरेलल, और हम लोग बोलते हैं नॉन पैरेलल या नॉन कंकरेंट फोर्सेस। ओके, सिमिलरली इसको भी हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, नाउ जस्ट इसको हम लोग देख लेते हैं विथ फिगर। विथ फिगर देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग, ये पूरे फिगर को हम लोग दो भाग में डिवाइड किए। एक को हम लोग बोले कर, ये इसको हम लोग बोले कोप्लेनर फोर्सेस, और इसको हम लोग बोले नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं कंकरेंट फोर्सेस। कंकरेंट फोर्सेस क्यों बोले, क्योंकि सभी जो फोर्सेस है उसका ऑरिजिनेटेड पॉइंट या मीटिंग पॉइंट एट ए पॉइंट है। ओके, मतलब जहां से वो ऑरिजिनेट हो रहा है वो पॉइंट, या वो सभी फोर्सेस आकर के मिल रहे हैं एक ही पॉइंट के ऊपर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंकरेंट फोर्सेस। सिमिलरली दूसरा है आपका कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर फोर्सेस किसको बोलेंगे, जिसको सभी एक ही पॉइंट में वी नो डेट। पैरेलल फोर्सेस हम लोग किसको बोलते हैं, जो जो एक ही प्लेन में है फिर भी वो एक दूसरे के पैरेलल है, जिसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका हमेशा कांस्टेंट है। ओके, नाउ आपका है कोप्लेनर, कोप्लेनर नॉन पैरेलल फोर्सेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक ही प्लेन में फोर्स है बट वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। ओके, पैरेलल का मतलब क्या होता है कि अगर इसको हम लोग लाइन ऑफ एक्सटेंड, अगर इसको हम लोग एक्सटेंड करें तो ये एक दूसरे को टच ना करे, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल फोर्सेस। अगर ये एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पे टच करे तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन पैरेलल फोर्सेस। सिमिलरली आपको इस साइड जितने भी फोर्सेस देख रहे हैं ये नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, मींस एक ही प्लेन में नहीं है। अब एक ही प्लेन में नहीं है तो वो डिफरेंट प्लेन में है। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में फोर्सेस है। एक ये जो फोर्सेस है वो आपका एक्स जेड प्लेन में है, ये फोर्सेस आपका वाई जेड प्लेन में है, ये फोर्सेस आपका जेड एक्स प्लेन में है। ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपका प्लेन में जो फोर्सेस एक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, मींस द फोर्सेस विच एक्ट मोर देन वन प्लेन। ओके, ये हो गया नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में एक्ट कर रहे हैं फिर भी वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। ओके, यहाँ पे है कि नॉन कोप्लेनर नॉन ये नॉन पैरेलल फोर्सेस है और नॉन कोप्लेनर फोर्सेस भी है। ओके, कि एक ही प्लेन में नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में है बट वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। नाउ हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस। जब हम लोग फोर्स का स्टडी कर रहे हैं तो जैसा कि हम लोग पहले बार में देखें कि यहाँ पे जो हम लोग फोर्स को डिफाइन करना स्टार्ट किए थे तो इसको क्या बोले, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, थर्ड पॉइंट था आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो हम लोग पहले इस दो पे फोकस करते हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जब हम लोग फोर्स को वन डायरेक्शन, अगर फोर्स मोर देन वन डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स दिया हुआ है उसको हम लोग इंडिविजुअली वन डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करते हैं, तो उस डायरेक्शन में उस फोर्स का जो कंपोनेंट होता है उसको हम लोग बोल रहे हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये फोर्स है, ये एक फोर्स है जो आपको ये ब्लैक लाइन से दिखाया गया है। ये फोर्सेस क्या है, एक्स वाई प्लेन में है।
है ना। अब इसको हम लोग एक डायरेक्शन में ब्रेक करना स्टार्ट करें। अभी ये क्या है, एक्स में भी है और वाई में भी है, मीन्स एक्स वाई डायरेक्शन में है, ओके, विथ सर्टेन एंगल। अब नाउ इसको हम लोग क्या करते हैं, एक डायरेक्शन में इसको रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये एफ जो फोर्स है उसका एक डायरेक्शन का जो फोर्स होगा, ये एफ का जो एक डायरेक्शन का, आइदर एक्स डायरेक्शन का या आइदर वाई डायरेक्शन का, इसको हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अगर इसका एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें तो इसको हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। इसको हम लोग वाई डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करें तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन, ओके। अब नाउ ये हम लोग ब्रेक कैसे करते हैं, इस पे हम लोग जस्ट देखते हैं। ऐसे ऑलरेडी आप लोग को पता होगी, लेकिन फिर भी हम लोग जैसे देखते हैं कि ये एक फोर्स है, इसको ये क्या है कि अगर हमको इस एक्सिस के अलोंग इसको हमको ब्रेक करना है, ओके, ये फोर्स है, इसको इस एक्सिस के अलोंग ब्रेक करना है। तो सबसे पहले ये हम लोग एंगल डिसाइड करते हैं कि मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है, जो इस एक्सिस से ये थीटा एंगल बना रही है। हाँ, इसको हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल में ब्रेक करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका राइट एंगल हो गया। इसके हिसाब से हमको ये निकालना है तो हमको cos थीटा लगाना पड़ेगा। तो cos थीटा लगाएंगे तो ये कंपोनेंट मींस x कंपोनेंट डिवाइडेड बाय आपका क्या आएगा, ये फोर्स आएगा। तो fx, x कंपोनेंट का फोर्स को हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, fx। तो fx डिवाइडेड बाय f, ओके, इज इक्वल टू cos थीटा होगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ cos थीटा। सिमिलरली जब हम लोग को इस डायरेक्शन का फोर्स हम लोग अगर कैलकुलेट करना स्टार्ट करें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर इस डायरेक्शन को फोर्स हम लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ वाई, ओके। अगर इसको हम लोग वाई बोलेंगे तो इसको हम लोग क्या 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 रिप्रेजेंट करेंगे, अगर इस डायरेक्शन को फोर्स को हम लोग y बोलेंगे तो इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एफ वाई। जब हम एफ वाई रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग लिखेंगे एफ वाई कॉस थीटा, साइन सॉरी, एफ वाई साइन थीटा, ओके। तो हम लोग इसको जब एक राइट एंगल ट्रायंगल करेंगे तो हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ वाई डिवाइडेड बाई ये कंपोनेंट, ओके। तो हम लोग इसको हम लोग करेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू दिस कंपोनेंट एफ वाई डिवाइड बाई साइन थीटा। तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा होगा। सिमिलरली आपको ये दिया गया है, इसको पहले एक बार ब्रेक करें। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आपको तीन फोर्सेस दिया हुआ है, F1, F2 एंड F3। ये सभी को, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स है R। तो R को भी हम लोग, अब रिजल्टेंट फोर्स हम लोग किसको बोलेंगे, ये सभी फोर्सेस का जो इफेक्ट है उसको, उस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट फोर्स। ये थ्री जो आपका फोर्सेस है F1, F2 एंड F3, ये तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसको हम लोग बोल रहे हैं आर। मीन्स ये तीनों फोर्स लगने के बाद जो इसका इफेक्ट आएगा वो आर के इफेक्ट के बराबर आएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F1, F2, F3। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि F1, F2, F3 को जब हम लोग R के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग पहले इंडिविजुअली एक एक कंपोनेंट हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। मीन्स हम लोग अगर कंसीडर करें कि दिस एक्सिस इज x और दिस एक्सिस इज y, तो हम लोग F1 को x के डायरेक्शन में ब्रेक करते हैं, F2 को x डायरेक्शन में ब्रेक करते हैं, F3 का x डायरेक्शन में ब्रेक करते हैं, जो होगा आपका R का x डायरेक्शन के इक्विवेलेंट। जैसे यहाँ पे हम लोग सभी को ब्रेक किए हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि Rx इज इक्वल टू क्या होगा, F1x प्लस F2x प्लस F3x। सिमिलरली Ry इज इक्वल टू क्या होगा, F1y प्लस F2y प्लस F3y। इसको आप लोग एक बार ब्रेक करके देखिए और उसके बाद इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए, ओके। और नाउ मोर डिटेल के लिए आप मेरे नोट्स प्रिफर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नोट्स भी अटैच किया हुआ है, नोट्स को डाउनलोड कीजिए और उसको एक बार पढ़िए। और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर जस्ट यहाँ पे मेंशन कीजिए और इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे मोमेंट।